friend, welcome to our YouTube channel Tally Learning। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कि टैली प्राइम में किस तरह से हम लोग टैक्स इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग टैक्स इनवॉइस किस तरह से टैली प्राइम में जनरेट करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए हमने एक प्रेजेंटेशन बना रखा है, आपके सामने है, देखिए ये हमारा प्रेजेंटेशन है। बिजनेस सिनेरियोस। Dakshin Electronics Private Limited deals with different brands of television that attract 18% GST rate, and the tax configuration is made at the company level. Now, the company also trades LED lights which attract 12% GST rate and washing machine at an 18% GST rate. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप किस तरह से डिफरेंट टैक्स रेट जो आपके गुड्स पे लगेंगे उसको आप किस तरह से यहाँ पे टैली पे करेंगे, तो वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे आपको बताया गया है एलईडी लाइट्स पे देखिए 12% लग रहा है, वॉशिंग मशीन पे 18% और टेलीविजन वगैरह है तो उस पे भी 18% लग रहा है। तो मेनली हमारी जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट हम लोगों को कर लेना पड़ेगा। तो एक कंपनी क्रिएट हम लोग करते हैं। कंपनी क्रिएशन के लिए टैली प्राइम में सबसे पहला ऑप्शन आपको क्रिएट कंपनी दिया गया है। क्रिएट कंपनी पे जब आप जाइएगा तो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन बॉक्स अपेयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम टाइप करना होगा, दक्षिण इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटर करेंगे मेलिंग नेम। ठीक है, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना होगा, जो आपकी कंपनी का एड्रेस होगा। यहाँ पे दिया हुआ एड्रेस, आप कुछ भी एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस होगा। हम यहाँ पे ऐसे ही लेके चल रहे हैं #16 क्रॉस रोड, गार्डन टेक पार्क, बेंगलुरु और स्टेट कर्नाटका। हमारी कंपनी सिचुएटेड है कर्नाटका, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, टेलीफोन नंबर वगैरह आपकी कंपनी का जो भी होगा आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी कंपनी का सेशन, तो नेक्स्ट पेज में आप देखिए हमारी कंपनी का सेशन जो है यहाँ पे 20-21 का बताया जा रहा है। आप जो भी सेशन आप चूंकि अभी करंट ईयर 21-22 में है, आप 21-22 का सेशन भी ले सकते हैं और जिस सेशन का हम लोगों को करना होता है वो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 1/4/2020 ठीक है इंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। इस तरह से हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएशन के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपसे कंपनी का फीचर्स मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे फीचर्स में आपको जीएसटी को एक्टिवेट रखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टैक्स इनवॉइस जनरेट करेंगे तो जीएसटी किस तरह से लगेगा वो सारी चीजें भी हमें देखनी है। तो यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो यस रखेंगे, इंटर करेंगे। और यहाँ पे चूंकि आपकी कंपनी कर्नाटका है, कर्नाटका में सिचुएटेड है, तो कर्नाटका यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रेगुलर आपकी कंपनी जो है जिस स्कीम को चूज करी होती है जीएसटी में, 2 स्कीम होता है, एक कंपोजिशन और एक रेगुलर। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारी कंपनी रेगुलर स्कीम में, तभी हम टैक्स इनवॉइस जनरेट भी कर पाएंगे। हमारी कंपनी का यहाँ पे आपको 15 डिजिट का जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। हमारी कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी तो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। तो कर्नाटका का जो स्टेट कोड होता है वो 29 से स्टार्ट होता है। उसके बाद 10 डिजिट पैन नंबर होगा हमारी कंपनी का, जो भी होगा पैन नंबर यहाँ डाल देंगे 10 डिजिट। उसके बाद नेक्स्ट है एंटिटी कोड, ये टोटल 15 डिजिट का है। इंटर करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसे ही डाला है तो इसलिए यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि जीएसटी नंबर आपका सही नहीं है। फिलहाल हम इसको इंटर करके निकल जाएंगे।
और कंपनी लेवल पे अगर जीएसटी रेट सेटअप करना होता है तो यहाँ पे सेट अंडर जीएसटी रेट यस कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी लेवल पे आपका जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगा। ये तभी यूजफुल है जब हम लोग किसी एक ही रेट में डील कर रहे होते हैं तो। और अगर डिफरेंट ब्रांड में अगर आप डिफरेंट रेट में डील कर रहे हैं, मान लिया जाए हम कुछ सामान ऐसा भी खरीदते बेचते हैं जिसपे कि 12% जीएसटी लगता है, कुछ सामान ऐसा भी खरीदते हैं जिसपे 18% लगता है, 5% लगता है, तो फिर यहाँ पे फिर कंपनी लेवल पे ज्यादा यूजफुल नहीं। तो इसको इंटर करेंगे और अभी फिलहाल इसको आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका ई-वे बिल का। ई-वे बिल के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे ई-वे बिल। फिलहाल अभी इसको एज इट इज रहने दे रहे हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। फाइनली जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी कंपनी जो है क्रिएट हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे अपनी। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो वॉचर यहाँ पे लिया है मैंने। दोनों परचेस इनवॉइस है, आगे फिर सेल भी सीखेंगे हम लोग। टैक्स इनवॉइस क्रिएशन, इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट के अंदर से ही सामान अगर खरीदेंगे, है ना। क्योंकि हमारी कंपनी कर्नाटका की है और हमारी कंपनी अगर कर्नाटका के ही किसी कंपनी से खरीदती है सामान, तो ऐसे सप्लाई को हम लोग कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है ऑन 5 अक्टूबर 2020 दक्षिण इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड purchase the following goods from Durga Enterprises Karnataka on credit with supplier invoice number दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो चलिए हम लोग इसको कैसे खरीदने के बहुत ही आसान और इजी वे में कैसे हम लोग सीखेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। देखिए टैली में आपको कोई भी वॉचर क्रिएशन के लिए आपको वॉचर ऑप्शन दिया रहता है। गेटवे ऑफ टैली में आपको वॉचर ऑप्शन दिया होता है। वॉचर पे आप जाइएगा जैसे ही तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे वॉचर क्रिएशन बॉक्स अपीयर हो गया। और चूंकि आप यहाँ पे खरीद रहे हैं तो आप राइट साइड बटन में देखिएगा परचेस। ये खरीद रहे हैं तो परचेस इनवॉइस पे जाना होगा मुझे। तो F9 यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं या F9 प्रेस भी कर सकते हैं। आप F9 प्रेस किए, ये परचेस इनवॉइस में आप आ गए। परचेस इनवॉइस में आने के बाद आप जिस डेट में खरीद रहे होते हैं उस डेट को यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2020 बता रहा है। तो चूंकि हम लोग तो खरीद रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर को, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे F2 करेंगे प्रेस और 510 एंटर करेंगे। F2 से डेट चेंज होता है ना। और अब यहाँ पे देखिए आपके सामने परचेस का वॉचर क्रिएशन अपीयर हो गया है। नेक्स्ट है कि आप खरीद रहे हैं तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर DE/PUR/119 ये वॉचर नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे DE/PUR/119, ठीक है। इंटर करेंगे। अब यहाँ पे पार्टी नेम, आपसे पार्टी नेम पूछा जा रहा है कि आप किससे खरीद रहे हैं सामान। तो आप देख लीजिए यहाँ पे खरीद रहे हैं तो यहाँ पे नाम जो दिया गया है दुर्गा एंटरप्राइजेस। दुर्गा एंटरप्राइजेस से आप खरीद रहे हैं तो यहाँ पे तो आपके लिस्ट में, लिस्ट ऑफ लेजर में तो दुर्गा एंटरप्राइजेस अपीयर हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने नया कंपनी बनाया है। यहाँ पे पहले से ये लेजर अपीयर होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि टैली में आपके 2 ही लेजर पहले से अपीयर होते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोगों को यहाँ पे दुर्गा एंटरप्राइजेस का लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आप Alt C भी यूज कर सकते हैं लेजर क्रिएशन के लिए, या फिर आप देख लीजिए यहाँ लिस्ट में क्रिएट ऑप्शन यहाँ दिया गया है। आप क्रिएट को भी एंटर करेंगे तो लेजर क्रिएशन आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को बनाना है दुर्गा एंटरप्राइजेस। दुर्गा एंटरप्राइजेस, ठीक है। इंटर करेंगे और किसी भी सप्लायर जिससे हम सामान खरीदते हैं उस सप्लायर का ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर जाता है और जिसको हम सामान बेचते हैं उसका ग्रुप सन्ड्री डेटर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर डालेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल, ये सब हम लोग आगे भी समझ सकते हैं, हालांकि नेक्स्ट बिल बाय बिल पे भी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। इंटर करेंगे और चूंकि हम जो खरीद रहे हैं वो कर्नाटका में सिचुएटेड है तो इसलिए कर्नाटका ही रहने देंगे। इंटर करेंगे और जिससे हम खरीद रहे हैं वो हमसे टैक्स चार्ज कर रहा है, इसलिए वो रेगुलर डीलर होगा, रेगुलर डीलर। और यहाँ पे इसका भी हम लोग जीएसटी नंबर यहाँ पे
फिलअप कर लेंगे, है ना। जो भी जीएसटी नंबर इसका होगा वो यहाँ पे हम लोग 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। ठीक है, इंटर कीजिए। यहाँ पे इसका डिटेल्स आ रहा है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह डालना चाहे दुर्गा एंटरप्राइज का तो डाल सकते हैं, कंप्लीट एड्रेस। नेक्स्ट है अब यहाँ पे परचेज के लेजर्स। तो परचेज के लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि आप सामान खरीद रहे हैं, क्रिएट करेंगे परचेज के लेजर। और यहाँ पे सिंपली हम लोग परचेज बनाएंगे और परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट ही जाएगा। इंटर कीजिए। हम लोग गुड्स में डील कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे गुड्स डालेंगे, इंटर और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम यहाँ लिस्ट में दिया गया सैमसंग 32 इंच एलईडी स्मार्ट टीवी। तो ये सामान हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अल्ट सी करके बनाना होगा, अल्ट सी कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्पेस बार प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे लिस्ट में तो कुछ भी अपीयर नहीं होगा, लेकिन क्रिएट ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट से आप बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सैमसंग 32 इंच एलईडी स्मार्ट टीवी, सैमसंग 32 इंच एलईडी स्मार्ट टीवी, इंटर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग टेलीविजन ग्रुप रख सकते हैं टेलीविजन के अंदर, क्योंकि हम लोग डिफरेंट में प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रुपिंग करने से हमें आसानी हो जाएगी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप, ठीक है। इंटर कीजिए तो यस रखेंगे। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी यस करेंगे क्योंकि टैक्स रेट लग रहा है इसके ऊपर, तो सेट अल्टर जीएसटी यस करेंगे। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी रख सकते हैं या टीवी पूरा लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे एचएसएन कोड एक्चुअली में हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इसका पूरा नाम होता है, या सैक कोड सर्विस अकाउंटिंग कोड। सैक होता है सर्विस के लिए यूज और एचएसएन यूज होता है स्टॉक्स के लिए यानी आइटम के लिए, ठीक है। एचएसएन कोड हम लोग यहाँ पे इसका जो भी होगा डाल देंगे, फिलहाल हम रैंडमली कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है। टैक्सेबल रखेंगे और इस पर 18% टैक्स रेट लग रहा है इसलिए 18% डालेंगे। और यहाँ सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स हाफ होता है इंटीग्रेटेड का, ये खुद ही ले लेगा, इसको कुछ नहीं करना, 18% सेटअप कर देंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट्स आप किसमें खरीद बेच रहे हैं तो यहाँ पे अल्ट सी कर सकते हैं या क्रिएट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, क्रिएट कर सकते हैं। और एनओएस नंबर्स में आप खरीद बेच रहे हैं सामान, जैसे यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पर से यूक्यूसी डिफाइन कर लेंगे जैसे प्लस, इसको इंटर करके और यहाँ पे कुछ नहीं करना, इंटर करके आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरह से आपका सैमसंग 32 इंच एलईडी स्मार्ट टीवी बन गया। और यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज खरीद रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि 5 नंबर्स 18,000 के रेट से, 5 नंबर्स 18,000 के रेट से परचेस कर रहे हैं, 18,000 डाल देंगे यहाँ पे, इंटर। नेक्स्ट है फिलिप्स एलईडी फ्लोर लैम्प, तो ये एलईडी बल्ब है, फ्लोर लैम्प, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट सी वैसे ही करेंगे सेम, फिलिप्स एलईडी फ्लोर लैम्प, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ग्रुपिंग एलईडी लैम्प के नाम से बना सकते हैं ग्रुपिंग, है ना, एलईडी लैम्प। एलईडी लैम्प, इस पे ध्यान रहे कि इस पे जो हम लोगों का रेट लग रहा है वो 12%। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस से हम लोग जाएंगे और यहाँ पे जीएसटी जो यस करेंगे, है ना, एलईडी लैम्प, एचएसएन कोड इसमें कुछ भी हम लोग डाल लेते हैं फिलहाल, ठीक है। हालांकि एचएसएन कोड हर एक आइटम का अलग अलग होता है। हम लोग यहाँ पे टैक्सेबल और यहाँ पे 12% लगाएंगे, इंटर करेंगे, इंटर और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे 12% लगा, ये नंबर्स में इंटर करेंगे, एक्सेप्ट,
ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज है हमारी वो यहाँ पे भी 5 नंबर्स है, 5 नंबर, रेट है 1200 के रेट से, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सामान हम खरीद लिए, ठीक है। तो ध्यान रहे कि मैंने ये जो सामान खरीदा है वो अपने ही स्टेट से खरीदा है, कर्नाटका में हमारी कंपनी और हमने कर्नाटका से ही खरीदा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा हमारा, तो ऐसे सिचुएशन में 2 टैक्स लगता है, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। और अगर स्टेट के बाहर से हम खरीदते हैं तो वहां पे सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को लेजर बनाना होगा अल्ट सी करके, क्योंकि टैक्स यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, आप सेंट्रल टैक्स को सीजीएसटी भी कह सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप आप डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टैक्स का ग्रुप जीएसटी, और यहाँ पे चूज करेंगे टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स। यहाँ पे कुछ नहीं डालना, इंटर 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 एक्सेप्ट करा लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद ही सेंट्रल टैक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट अल्ट सी करेंगे वैसे ही, और स्टेट टैक्स बनाएंगे, स्टेट टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स लेंगे, इंटर इंटर एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए स्टेट टैक्स की भी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है ना यहाँ पे कि 32 इंच जो सैमसंग 32 इंच एलईडी टीवी है इसमें लग रहा है 18% रेट, टैक्स रेट, और यहाँ पे फिलिप्स एलईडी फ्लोर लैंप जो है उस पे लग रहा है 12%। तो अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करना चाहते हैं कि एक्चुअली में दोनों में, इसमें 18 और इसमें 12, दोनों में अलग अलग रेट लग रहा है या नहीं लग रहा है टैक्स रेट, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग रिलेटेड रिपोर्ट में जाएंगे, कंट्रोल ओ, रिलेटेड रिपोर्ट, कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए जीएसटी टैक्स एनालिसिस ऑप्शन आ रहा है, इंटर करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर से हम लोग अल्ट F1 करेंगे डिटेल के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा कि 99% देख लीजिए, यहाँ पे 18% जो है 99% सेंट्रल स्टेट टैक्स लग रहा है सैमसंग 32GB एलईडी 32 इंच एलईडी स्मार्ट टीवी पे, और यहाँ पे फिलिप्स एलईडी फ्लोर्स पे यहाँ पे 6% लग रहा है, यानी 12%, ठीक है। स्किप कर लीजिए। अब यहाँ पे इसको इंटर करके फिलहाल हम लोग ये अभी ईबे बिल पे वीडियो नहीं है ये, तो ईबे बिल पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल इसको अभी नो रखते हैं, इंटर और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पे परचेस इनवॉइस क्रिएट कर लिए। दूसरा हमारा ये दूसरा इनवॉइस है इंटर स्टेट मतलब स्टेट के बाहर से अगर हम सामान खरीदते हैं, तो स्टेट के बाहर से सामान खरीदने पे यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। अगर हम स्टेट के अंदर से खरीद रहे हैं सेंट्रल स्टेट, और स्टेट के बाहर से खरीद रहे हैं तो वहां पे इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। तो इसको किस तरह से हम लोग रिजॉल्व करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। परचेस इनवॉइस में केएसएस इंटरप्राइजेस है, तो आते हैं हम लोग यहाँ पे, डेट है नेक्स्ट, हमारा डेट जो है 2 नवंबर का है, 2 नवंबर यहाँ पे डाल देंगे F2 करके 211, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है KSS PUR04। अब यहाँ पे KSS का मैंने तो बनाया नहीं है लेजर, है ना, तो मुझे यहाँ पे KSS इंटरप्राइजेस का लेजर बनाना होगा। यहाँ पे सेम प्रोसेस है, क्रिएट करेंगे KSS, क्योंकि इससे भी हम खरीद रहे हैं तो सन्डी क्रेडिटर ग्रुप डालेंगे। और ये केसेस जो है ये कर्नाटका का नहीं है, ये है आंध्र प्रदेश का है, यानी इंटर स्टेट हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि इसका स्टेट यहाँ पे आंध्र प्रदेश हम लोगों को चूज करना है, तभी ये इंटर स्टेट माना जाएगा, अदरवाइज ये भी इंट्रा स्टेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये होता है 37 से स्टार्ट होता है इसका स्टेट कोड। यहाँ पे हम लोग जीएसटी नंबर डाल देंगे 15 डिजिट का, कुछ भी यहाँ पे हमने ऐसे ही डाल दिया है, ठीक है। जहाँ पे आप खरीदेंगे तो वो जीएसटी नंबर आपको वहां पे मिलेगा, जिससे आप खरीद रहे हैं। एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पे परचेस, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा सामान खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सोनी 32GB, तो यहाँ पे हम लोगों को सोनी तो मैंने बनाया नहीं, सैमसंग बनाया हुआ है, तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे,
Sony 32 inch, Sony 32 inch LED स्मार्ट टीवी। इसको टेलीविजन में रखेंगे और सबसे अच्छी बात कि मुझे कोई टैक्स रेट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने टेलीविजन में ऑलरेडी टैक्स रेट अप्लाई कर लिया है। तो अगर हम टेलीविजन ग्रुप में जो भी रखेंगे तो उस पर वही टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटीज है 3 नंबर्स, रेट 20,000। नेक्स्ट है अल्सी, फिर वैसे ही कीजिए, सोनी 43 इंच, एलईडी स्मार्ट टीवी। ठीक है, इसको भी हम लोग टेलीविजन में रखेंगे नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना हम लोगों को, एक्सेप्ट करा लीजिए। यहाँ 3 नंबर्स है, परचेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका रेट है 35,000 यहाँ डालिए, इंटर इंटर इंटर। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि ये स्टेट के बाहर से हम खरीद रहे हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा, बट मैंने यहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं लगाया है। हम टैक्स लगाने के पहले भी टैली से ये जान सकते हैं कि इसमें कौन सा टैक्स लगेगा और कितना परसेंट लगेगा। तो यहाँ पे वैसे ही कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, रिलेटेड रिपोर्ट, कंट्रोल ओ, टैक्स इनवॉइस पे जाएंगे और यहाँ अल्ट F1 करेंगे। तो देखिए टैली यहाँ पे खुद ही बताने लगा कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स 18% लगेगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड टैक्स 18% लगेगा दोनों में। तो इंटीग्रेटेड टैक्स वो कैसे समझ गया, क्योंकि हमारा टैक्स जो है, क्योंकि हमने जो परचेस कर रहे हैं वो इंटर स्टेट परचेस है, आंध्र प्रदेश से खरीद रहे हैं, हमारा स्टेट है कर्नाटका, इसीलिए यहाँ पे इंटर स्टेट माना जाएगा इसको। ठीक है, और इंटर स्टेट में इंटीग्रेटेड टैक्स ही लगता है, सेम स्टेट में सेंट्रल स्टेट लगता है, बट इंटर स्टेट में इंटीग्रेटेड। तो स्किप कर लीजिए, बाहर आ जाइए। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स का तो मैंने लेजर बनाया नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम अल्ट सी कर सकते हैं या यहाँ पे क्रिएट पे भी इंटर कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स। इसको हम IGST भी कह सकते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST। यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट कर रहे हैं। देख लीजिए आप, इंटीग्रेटेड टैक्स लग गया यहाँ पे, इंटर कीजिए, तो मूव करेंगे अभी फिलहाल, इंटर इंटर इंटर, और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्ट हमारा, समझ गए। अब इस तरह से देखिए आप कि मैंने स्टेट के अंदर से भी सामान खरीद लिया और स्टेट के बाहर से भी खरीद लिया, ये इनवर्ट सप्लाई हुआ। नेक्स्ट हम लोग आएंगे ऑडवर्ड सप्लाई पे। ऑडवर्ड सप्लाई मतलब कि सेल करेंगे। ठीक है, तो सेल के लिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड हमारा है इंटर स्टेट ऑडवर्ड सप्लाई, सॉरी इंट्रा स्टेट ऑडवर्ड सप्लाई। पहले स्टेट के अंदर बेचेंगे, फिर स्टेट के बाहर बेचेंगे, है ना, ये क्या होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट, F8 पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए सेल पे जाना होगा मुझे, चूंकि बेच रहे हैं ना यहाँ पे, तो सेल पे जाना होगा। आप सेल पे क्लिक कर सकते हैं या F8 भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, F8। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा डेट है वो है 12 अक्टूबर। तो यहाँ पे F2 प्रेस कीजिए और यहाँ पे 12-10 प्रेस कीजिए, इंटर कीजिए, 12 अक्टूबर में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जो बेच रहे हैं सामान, वो बेच रहे हैं भवानी इंटरप्राइजेस को। भवानी इंटरप्राइजेस जो कर्नाटका में ही है, यानी सेम स्टेट, भवानी इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे भवानी इंटरप्राइजेस का यहाँ पे बनाना पड़ेगा मुझे, लेजर क्रिएट करेंगे। भवानी इंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे चूंकि ये हमारा कस्टमर है, इसको हम माल बेच रहे हैं, तो सन्ड्री डेटर्स इंटर करेंगे और यहाँ पे चूंकि ये कर्नाटका का ही है तो कर्नाटका रहने देंगे स्टेट। अब ये भवानी इंटरप्राइजेस अगर आगे माल बेचेगा, यानी ये भी एक सेलर है, ठीक है, और अगर रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो इसको रेगुलर रखेंगे, और अगर कंपोजिशन में कराया हुआ है तो कंपोजिशन रखेंगे। और अगर ये कंज्यूमर होता, यानी भवानी इंटरप्राइजेस कंज्यूमर होता जो सामान सिर्फ खरीदता अपने कंजम्पशन के लिए, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग कंज्यूमर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और अनरजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड नहीं कराया होता है जीएसटी में अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे फिलहाल रेगुलर लेंगे हम लोग। 29 से स्टार्ट होता है कर्नाटका का जीएसटी नंबर।
ठीक है। 15 डिजिट का वही जीएसटी नंबर हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो इंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ पे सेल्स का लेजर हमसे मांगा जा रहा है, तो सेल्स का लेजर मैंने बनाया नहीं, इसको क्रिएट कीजिए और यहाँ पे सेल्स का ग्रुप जाएगा, सेल्स अकाउंट, बस आगे कहीं कुछ नहीं करना। हम लोग गुड्स में डील कर रहे हैं तो गुड्स सेलेक्ट करेंगे, इंटर एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बेचने के लिए कहा जा रहा है वो सैमसंग 32 इंच एलईडी टीवी और फिलिप्स एलईडी फ्लोर, ठीक है। तो सैमसंग 32 इंच, तो यहाँ पे हम लोग सैमसंग 32 इंच का बना हुआ है ऑलरेडी, मेरे पास 5 पीस अवेलेबल है, लिस्ट में दिखा रहा है, इंटर करेंगे। और यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं वो दो नंबर, ठीक है, 2 पीस कर रहे हैं और 18,500 के रेट से 18,500 इंटर कीजिए और फिर एलईडी लैम्प, फिलिप्स एलईडी लैम्प, ठीक है। ये भी दो क्वांटिटीज हम लोग बेच रहे हैं 13,000 के रेट से, इंटर करेंगे। अब देखिए टोटल हमने 63,000 का माल सप्लाई किया है, यानी बेचा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं तो टैली बहुत ही आसानी से यहाँ पे बता देता है, Ctrl+O प्रेस करेंगे, जीएसटी टैक्स एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ Alt F1 करेंगे तो टैली खुद ही बता देगा कि कौन कौन सा टैक्स किस किस रेट से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सेनेटर टैक्स, स्टेट टैक्स 99% दिखा रहा है, यहाँ पे एलईडी लैंप में जो है वो दिखा रहा है 6% क्योंकि इस पे 12% लगता है। और ये इंट्रा स्टेट हमारा ऑर्डर सप्लाई है, इसलिए यहाँ पे सेंट्रल स्टेट टैक्स लग रहा है। तो चलिए हम लोग मेजर तो बनाए हुए हैं, सेंट्रल टैक्स, नेक्स्ट है स्टेट टैक्स लगाएंगे और इसे फिल्टर करके एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे मांगा जा रहा है क्योंकि मैंने ईवे भी वहाँ पे यस रखा था वहाँ एक्टिवेशन के समय ही, इसलिए यहाँ पे ईवे बिल बोल रहा है मैंडेटरी है, 50,000 से ऊपर की इस पे मैंडेटरी होता है, इसलिए वार्निंग दे रहा है। तो अभी हम लोगों को ईवे बिल नहीं करना है फिलहाल, एक्सेप्ट करा लीजिए। इस तरह से हमारा जो है वो टैक्स इनवॉइस, जो सेल इनवॉइस है वो क्रिएट हो गया। अब सेल इनवॉइस को अगर प्रिंट आउट लेना है मुझे तो यहीं पर से हम चाहें तो पेज अप करेंगे, पेज अप बटन, ठीक है, कीबोर्ड में होता है पेज अप बटन, और पेज अप बटन करने के बाद क्विकली हम Ctrl+P प्रेस करेंगे, Ctrl+P, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट के ऑप्शन आने लगेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो पहले प्रीव्यू देख लें उसके बाद प्रिंट करें, या फिर डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टैक्स इनवॉइस, ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, आप इसको Alt Z करके जूम भी कर सकते हैं। देख लीजिए आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है, ये है टैक्स इनवॉइस। इस तरह से आप जो है टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। ऊपर में देखिए टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह से आप अपने डेटर्स को यानी अपने कस्टमर को यहाँ पे ये टैक्स इनवॉइस प्रिंट आउट करके दे सकते हैं, जो भी सामान आप बेचेंगे आसानी से टैली में। और यहाँ पे देखिए टैक्स के पूरे डिटेल्स आपको दिखाई पड़ेंगे कि किस किस सामान पे कितनी % टैक्स लग रहे हैं, है ना। तो आप अपना यहाँ पे आसानी से टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। फिलहाल इसे हम स्किप करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये सेल इनवॉइस क्रिएट हो गया, इसे स्किप कर लेते हैं क्योंकि अभी सेव हो चुका है ये हमारा। नेक्स्ट है, अगर स्टेट के बाहर हम सप्लाई करते हैं तो कैसे हम लोग टैक्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे। तो देखिए स्टेट के बाहर करने के लिए यहाँ पे बता रहा है कि माताजी इलेक्ट्रॉनिक, ये कहाँ की है, तमिलनाडु की। तो चलिए माताजी इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग डेट चेंज करेंगे, F2 करेंगे और यहाँ पे डेट है 8 नवंबर, 8 है ना, 1, ठीक है, इंटर करेंगे। और यहाँ पे पार्टी नेम तो हमने बनाया हुआ नहीं है यहाँ पे, है ना। एक बारी फर्स्ट टाइम हम लोगों को तो बनाना पड़ता है ना, माताजी इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर बनाना पड़ेगा। क्रिएट करेंगे यहाँ पे माताजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स। अब ये क्योंकि माताजी इलेक्ट्रॉनिक्स किसी और स्टेट की है, ये तमिलनाडु की है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को स्टेट में इसका तमिलनाडु चूज करना पड़ेगा। तभी टैली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो टैक्स भी लगाएगा, है ना।
तो यहाँ पे रेगुलर रहने देते हैं। तमिलनाडु का 33 से स्टार्ट होता है, स्टेट कोड 33 होता है इसका। फिर उसके बाद पैन नंबर होता है ना, हम लोग यहाँ पे इस तरह से हम लोग जीएसटी नंबर, हालांकि ये रॉन्ग जीएसटी नंबर मैंने अपने ही से खुद से डाला है, तो आपको राइट जीएसटी नंबर डालेंगे तो ये एरर नहीं आएगा, वार्निंग नहीं आएगा। ठीक है, एक्सेप्ट करा लीजिए और यहाँ पे ठीक है इसको इंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए और यहाँ पे सेल्स। नेक्स्ट क्या बेच रहे हैं हम लोग, तो यहाँ डिटेल दिया गया है कि हम जो बेच रहे हैं वो सैमसंग 43 इंच एलईडी स्मार्ट टीवी और सोनी 43 इंच। ठीक है, तो सैमसंग, हालांकि देखिए सैमसंग 43 इंच हमारे पास है नहीं स्टॉक में, मैंने खरीदा ही नहीं है, तो आप फिलहाल यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं बेचने के लिए, क्योंकि हमने खरीदा नहीं है तो बेच नहीं पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग सिर्फ सोनी 43 इंच एलईडी टीवी बेचते हैं। ठीक है, सोनी 43 इंच एलईडी टीवी। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर्स, रेट है 37,500। ठीक है, 75,000 और भी हम इस तरह से बेच सकते हैं जो भी चीजें बेचनी हो यहाँ पे आइटम। और यहाँ पे हमें देखना होगा कौन सा टैक्स लग रहा है, तो कंट्रोल ओ, टैक्स जीएसटी टैक्स एनालिसिस एंटर कीजिए, अल्ट F1 कीजिएगा डिटेल के लिए। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स खुद ही लगा रहा है, बता रहा है कि 13,500 रुपया इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा 18%, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, इंटर कीजिए, इसको नो रखिए। सेम प्रोसेस है कि आप यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कराइए और पेज अप करके, इसको पेज अप करके आप अल्ट पी करेंगे, सॉरी कंट्रोल पी करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन आ जाएंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू दिखाई पड़ जाएगा, और अगर प्रिंट करना हो तो प्रिंट भी दिखाई पड़ जाएगा, कोई इशू नहीं है ना, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। दूसरी चीजें कि अगर आप यहाँ पे पेज अप करके नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे वाउचर के नीचे आपको डे बुक दिया रहता है, डे बुक में आप जा सकते हैं, जिस भी डेट के इनवॉइस में जाना हो आपको यहाँ F2 प्रेस करके आप उस डेट में जा सकते हैं और उस इनवॉइस को ओपन करके आप कंट्रोल भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप टैक्स इनवॉइस निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, टैक्स इनवॉइस पर किस तरह से हम लोग परचेस करेंगे और सेल करेंगे, और टैक्स के साथ हम लोग किस तरह से परचेस और सेल कर सकते हैं, वो उस पर हमारा वीडियो था। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।